नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साइन वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे आपकी कैरियर रीडिंग के गाइडेंस के लिए, क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। पिरामिड स्प्रेड के माध्यम से देखेंगे आपके लाइफ में क्या ऑफर अपॉर्चुनिटी है और आपके बेस क्या है। गाइडेंस एंड योर ऑब्स्टकल्स। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, एक मैस्कुलिन पावर। मेजर अरकाना में सबसे पावरफुल कार्ड है ये मैस्कुलिन पावर। आपके मूलाधार चक्र, आपके मणिपुरा चक्र जागृत हो रहा है। आपके जीवन में जहाँ पे भी आपको ऐसा महसूस हो रहा था आपको स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, ये कार्ड की एनर्जी और ये इन्फॉर्मेशन आपको ये कहा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन से जहाँ पे आपको डगमगाहट की महसूस होती है वहाँ पे आपको अभी स्टेबिलिटी आएगी। बहुत सारी चीज़ों से आपका डर चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आत्मविश्वास से आप भर जाओगे और जीवन में जो चाहे आप कर पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगता था कि लोग आपको यूज़ करते और उनके हिसाब से आपको नचाते, एम्परर कार्ड आपको एक हाईएस्ट पोस्ट में लेके जाने के लिए जो कॉन्फिडेंस है, जो नॉलेज है, जो स्पीच क्वालिटी है, जो एक्शन है, ये लेने के लिए शक्ति देता है। तो आप देखिए आप लाइफ में जॉब में फंसे हुए हो, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रमोशंस नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है और लाइफ में कोई अगर आपका ऑब्स्टेकल है वो अगर आप नहीं हटा पा रहे हो, ये कार्ड नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करने वाला है। तो लाइफ में आपका है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है पेंटिकल्स की कार्ड है। देखिए यहाँ पे फिजिकल मैटर में जो आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, उसका सही समय आ रहा है। जल्दबाजी मत कीजिए, धीरज मत खोइए और स्वाध्याय यानी कि आप खुद का जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो थॉट प्रोसेस का हो सकता है, इमोशन का हो सकता है, एक्शन का हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का हो सकता है। जहाँ पे भी आपने निवेश की है, जहाँ पे भी आपने आपका शक्ति दी है कार्य सिद्ध करने में, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है आपके पास सारा अस्त्र है, सारे शस्त्र है खुद के शक्ति को वर्धित करने के लिए और इन फ्यूचर जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए तैयार होने के लिए। तो सब कुछ आपके साथ है, आपके पास है, सब कुछ रहते हुए सिर्फ आपको धीरज रखना पड़ेगा। इसमें प्रमोशन प्रोग्रेस अगर नहीं हो रहा है तो उसमें आप दुखी मत होइए। और एक चीज़ है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपका चेंजेस में आ रहा है। लाइफ में अगर कुछ आप हासिल करना चाहते हो, 6 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ में आ रहा है। कौन से सिचुएशन में आप थक चुके हो? फैमिली के लिए कार्य करते हुए, फीड करते हुए, या तो आपके बॉस को संतुष्टि करते हुए। कहाँ पे आप थक चुके हो? आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस महसूस हो रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है आपके फैमिली सिचुएशन में, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन सिचुएशन में, आपके बिजनेस में। 6 ऑफ सोर्स की कार्ड ये कह रहा है कि सक्सेस आपके लाइफ में है, आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक शिफ्ट करना पड़ेगा और वो शिफ्ट एक स्पिरिचुअल शिफ्ट होगी, वो शिफ्ट एक मेंटल शिफ्ट होगी। जहाँ पे भी आपके बुद्धि बाधित हो रहा था, आगे नहीं सोच पा रहे थे, आगे डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे, आगे नहीं कह पा रहे थे आप, 6 ऑफ सोर्स ये कहता है कि आपको सोच को धीरे धीरे उस जगह से मुक्त करना पड़ेगा, कहीं और लगानी पड़ेगी।
और कोई दिशा है, आपको पता है उस दिशा में आपको जाना पड़ेगा। ये समय आ चुका है जब आपके दिशा चेंज करते हो। जब आप दिशा चेंज करोगे आपके दशा भी चेंज होगा। ये है माफ कीजिए, नंबर 4 एम्परर कार्ड। आप एम्परर बनोगे, राजा बनोगे, सम्राट बनोगे। आपका साम्राज्य आप खुद बनाओगे। बड़ा बिजनेस और अच्छे पोस्ट में जाना, ये आपके लाइफ में लिखा हुआ है, लेकिन कार्य आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में अगर बर्डन आपको महसूस होता है, हर चीज़ आप खुद ही कर रहे हो, फैमिली, ऑफिस में वर्क, सब चीज़ आप खुद करते हो, सारे कार्य हम नहीं कर सकते, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके घुटनों में दर्द होता है, बैक में पेन होता है, नेक में पेन होता है, आंखों में जलन होती है। ओवरनाइट आप मोबाइल मत दिखा करो। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को बंद किया करो। 10 साढ़े 10 के बीच में सो जाओ और सुबह उठ जाओ, क्योंकि आपका शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं से आपको ऐसा फील होता है कि चला जा रहा है। आपके अंदर पहले जैसा उत्तेजना, पहले जैसा शक्ति, पहले जैसा वो आत्मविश्वास नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मॉर्निंग रूटीन आपके लाइफ में सोच को चेंज कर सकता है, एक नया दिशा दिखा सकता है और एक नया दशा आपके लाइफ में आ सकता है। और प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एनर्जी के साथ हो सकता है। आपके लाइफ का बेस क्या है? द फुल कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल। फुल कार्ड ये कहता है आपके लाइफ के बेस है नया शुरुआत, फ्रीनेस, केयर फ्रीनेस, फ्रीडम, न्यू विजन, न्यू मिशन, न्यू पैशन, न्यू लुक, न्यू एडवेंचर, न्यू सिचुएशन, new health routine, new spiritual alignment, new partnership, new relationship, new speech, new thought, new reading, new life. That's it. सब कुछ न्यू। और उसके साथ अगर पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जितना भी आप नए नए सोच रखे हो, फ्रेश थॉट रखे हो, जो बोरिंग मैच्योर क्वालिटी आपको लगता है ना कि ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे एक्ट करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, राइट, उससे आप दूर हो जाओ। आपका एक नेचुरल क्वालिटी है, एक फ्रीनेस है, केयर फ्रीनेस है, उस पर आप कार्य करो। आप कोई भी उम्र का हो, डजेंट मैटर। जब हम ज़्यादा मैच्योर खेलते, हम अपने लाइफ से ना क्रिएटिविटी भूल जाते। हम वही चलते रहते, वही करते रहते जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो नाउ यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। अगर आपने अपना हेल्थ रूटीन सेट नहीं किया है, कीजिए। स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था जब ये कार्ड नहीं आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, डजेंट मैटर। आपका बेस्ट वर्जन निकाल के लाओ। शरीर से अंदर तक कोई भी पार्ट आपको लगे रेक्टिफाई करना है, रिकवर करना है, आपको खूबसूरत बनना है, आपको शक्तिशाली बनना है, बॉडी शेप चेंज करना है, गारमेंट चेंज करनी है, हेयर कट चेंज करना है, फेशियल करनी है, जो करनी है आप करो। ये 2 कार्ड कह रहे हैं आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, जहाँ पे भी आपको बाधा आ रहा था, थोड़ा सा शुक्र को आप एक्टिवेट कीजिए, थोड़ा सा आप खुद के ऊपर और खुद के अंदर ध्यान दीजिए। ये कार्ड आपको बहुत अच्छे से नया जगह को लेके जाएगा, नया दिशा को दिखाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट चक्रा। ये कार्ड जो दिखा रहा है, हार्ट चक्रा को आप इम्प्रूव कीजिए। आपके मणिपुरा चक्रा पे वो शक्ति लाइए ताकि आप एक्ट कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, 4 ऑफ सोर्स, यहाँ पे नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड और मेजर अरकाना से एम्परर कार्ड आ रहा है, तो आपके नंबर में स्टेबिलिटी आ रहा है। थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी लाइए, लाइफ में हर जगह में स्टेबिलिटी ला रही है। और ये कार्ड कहता है कि आपको प्राणायाम और अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, वास्तविक जीवन में स्टेबिलिटी के लिए आपको सांसों में स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है। आपका सांस आपके मन के साथ चलना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस के साथ चलना चाहिए, आपके रोम रोम में उसका शक्ति जाना चाहिए। कॉन्शियसली आपको जो सांस है उसको चलाना चाहिए। ये नंबर 4 की कार्ड है। स्टेबिलिटी इन योर थॉट तभी होता है जब स्टेबिलिटी इन योर ब्रीथिंग होता है। ओके, सो आप ब्रीथिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए, इंप्रूव कीजिए। आप देखो आप एम्परर बनोगे इन फ्यूचर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है। ये आपके लाइफ को बड़ा एक मनी एक्यूमुलेटिंग मौका देगा। एक बहुत बड़ा चांस है जब आप क्रिएट एंड रिक्रिएट करते जाओगे, एक्यूमुलेशन होता जाएगा मनी का। एंड नंबर 4 आ रहा है जो कह रहा है कि स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ का। प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट सब आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, लेकिन बेस एंड वेरी बेसिक,
आपको खुद के शक्ति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें कार्य करनी पड़ेगी। ओके, आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, फील कर रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग एंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू टेकिंग एक्शन, वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे। और अंत में जानेंगे जो आपके पार्टनर है उनके साथ आपके लाइफ में क्या रिश्ता होने वाला है इन फ्यूचर, एंड सिंगल्स के लिए भी। आपका गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 4 आपके लाइफ में 3 बार आ चुका है। एम्परर कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाउ दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, ऑफ कोर्स एक्चुअली ये दिखाता है आपके लाइफ की स्टेबिलिटी को। तो रिलेशनशिप में आपका प्रॉपर स्टेबिलिटी हो रहा है और इसमें आपको मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचेगा और यूनिवर्स वो क्रिएट करके देगा जिसका आप हकदार हो। मांगने से नहीं होता, गिड़गिड़ाने से नहीं होता है, आपकी एनर्जी, आपका लेवल, आपका वाइब को हाई करना पड़ता है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपके रेडियो में लाना चाहते हो, आपको ट्यून करना पड़ता है, राइट। तो आपके शरीर में भी जो चक्रास है, प्राणिक शरीर में जो चक्रास है, उसको भी ट्यून करना पड़ता है, तब जाके आपकी रिलेशनशिप भी सही होता है। व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग, वाओ, ओह माय गॉड। नंबर 6 मेजर अरकाना के कार्ड आ रहा है, द लवर्स कार्ड। नंबर 6 का कार्ड है। माइनर अरकाना नंबर 7 ऑफ कप्स, वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, और आप दोनों का फिर से एक बार मिलन होना तय है। यहाँ पे जो दिखा रहा है बहुत बड़ा चांस है, लेकिन आपको आपकी एनर्जी लेवल को हाई करना पड़ेगा, आपको हीलिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चाहते आपके साथ जुड़ना, आपके पास आना, आप दोनों को गाइड किया जा रहा है, आप दोनों के साथ बड़े शक्ति जुड़े हुए हैं, और वो है आपके एंजल्स जो आप दोनों को एक साथ में जोड़ के रखे। आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है, मंथ्स, ईयर्स, या तो डेज या तो वीक्स, डजेंट मैटर, कुछ शिक्षा है, आपको लेना पड़ेगा। उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, उनके लाइफ में बहुत सारे डिविजन्स है, उनके लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, उनके लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स है। इतने सारे प्रॉब्लम में भी वो चाहते आप तक पहुंचना। जब उनके स्पिरिट गाइड, जब उनके हायर सेल्फ उनको सही दिशा दिखाएंगे, ये रिलेशनशिप में वापस आएंगे, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है 6 और 7 जो प्रोग्रेस हो रहा है, ये दिखा रहा है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। बिकॉज नंबर 3 आ रहा है यहाँ पे कार्ड, दैट इज अगेन मेजर अरकाना, और नंबर 3 यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के साथ जो हो रहा है ये है कि जैसे आप दोनों एक साथ में आते हो, कुछ नया क्रिएट होता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आप दोनों के अंदर है, क्योंकि ये फुल फेमिनिन कार्ड है। देखिए, आपके जॉब में आ रहा है फुल मैस्कुलिन कार्ड जो एक्चुअली होनी चाहिए, और आपकी रिलेशनशिप में फुल आ रहा है एक फेमिनिन कार्ड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप। जब आप दोनों एक साथ में हो तो आप दोनों के साथ रहते हुए ये यूनिवर्स हंसता है, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इवन आप दोनों के पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगलो नहीं है, जो भी नहीं है, डजेंट मैटर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप दोनों जब एक साथ में आते हो आपको लगता है कि सब चीज़ सही है। और जब आप दोनों बिछड़ जाते हो और ये 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आता है, तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। करेक्ट। हार्ट चक्र को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है। ये रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है ये सिर्फ सीख लेने के लिए, एक लेसन्स के लिए है, और डिवाइन चाहता है आपको सीखना पड़ेगा। पिछले जन्म का कुछ बंधन है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। वो सही डिसीजंस लेंगे आप तक पहुंचने के लिए, तब जाके आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। लेकिन उससे पहले आपको हील करना पड़ेगा खुद को, नहीं तो ये जो समय है बहुत लंबा होता जाएगा। जितना जल्दी आप आपके चक्रास को बैलेंस करते हो, जितना जल्दी आप आपकी शक्ति को वर्धित करते हो, उतना जल्दी आपकी लाइफ में यह जो फुलफिलमेंट है लाइफ का रिलेशनशिप वाइज, वो होने वाला है उस इंसान के साथ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ये कह रहा है कि तमाम मुश्किलें, तमाम बाधाएं
दूर हो जाएंगे। और ये तब होंगे जब आप स्पिरिचुअल होंगे, और ये तब होंगे जब आप ईगो प्राइड से दूर हो जाएंगे। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके अंदर की जो क्षमता, आपके अंदर की जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को आप कार्य लगाइए टू अट्रैक्ट योर लव पर्सन, टू रिचार्ज योर स्लीपिंग सेल्स, स्लीपिंग चक्रास। जो चक्र आपका सोया हुआ है या तो ब्लॉक्ड है, आपको लगता है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा, आपके स्वादिष्ठान और आपके विशुद्धि चक्रा। दोस आर योर स्लीपिंग चक्रास, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर नॉट ruined, दे आर जस्ट स्लीपिंग। वो सोया हुआ है, उनको जागृत कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए और हीलिंग प्रोसेस में जाइए। जैसे आप जाएंगे, आपके पुराने चक्रास में जो जो ब्लॉकेजेस थे वो फिर से नया तरोताज़ा होगा, और आपके अंदर की जो शक्ति है वो जब वर्धित होगी, आप देखना 3 ऑफ सोर्स में जो पेन आपको मिला है ब्रेकअप में या तो नो कांटेक्ट में, जो पेन मिला है आपको, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और लवर्स कार्ड यहाँ पे इंडिकेट दे रहा है आप दोनों के पास एक बहुत अच्छा चॉइस होगा लाइफ को एक साथ में बिताने का। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है वो है आपके अंदर की अंदरूनी शक्ति को वर्धित करना, जिससे आप जिनके साथ जुड़े हुए हो उनके लाइफ में भी चेंज होगा और वो इंसान आप तक पहुंचेगा या तो पहुंचेगी। तो आइए चलते देखते सिंगल के लिए क्या मैसेज है। So singles, wow, Ace of Swords and 5 of Pentacle and 8 of Wands. सिंगल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक नया कम्युनिकेशन आ रहा है, एक नया आइडिया है आपके लिए, एक फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप पुराने नेगेटिव पैटर्न से दूर जाओगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके आसपास के लोग या तो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे लगता है कि आपको नेगेटिविटी में डाला जाता है, आपके रिलेशनशिप में कोई खुश नहीं होता है, या तो आपको मैनिपुलेट करके कोई और रिलेशनशिप में डाला गया है। आपके पेरेंट्स हो सकता है जो चाहते हैं कि आप ऐसे कास्ट से ही शादी करो, ऐसे लोग से ही शादी करो, राइट? तो ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में आपको नेगेटिव फील करते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पाते हो। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप आपके इस नेगेटिव फील्ड को चेंज करोगे, आप जब सच्चाई के लिए, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, ये सच्चाई का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है, जब सच्चाई के लिए आप आवाज़ उठाओगे तब जाके 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एक्टिवेट होंगी, जो बहुत महीनों से, बहुत सालों से आपका बंद हुआ था। फॉर लास्ट 5 to 8 months आपके लाइफ में कोई रिश्ता ही नहीं था, रिश्ता आ रहा था चला जा रहा था, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपको सच का सामना करना पड़ेगा। आप अगर रेडी हो रिलेशनशिप के लिए कहिए, अगर आप रेडी ना हो, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि यू हैव टू टेल द ट्रूथ, यू हैव टू टेल द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स और टू योर सेल्फ, कि आप सच में रेडी हो रिलेशनशिप के लिए या नहीं। अगर आप नहीं हो कह दो मैं नहीं हूं, अगर आप हो आप कहो आप रेडी हो, लेकिन कंडीशन आपका रहेगा जो आपका दिल कहेगा, जो आपका सोल कहेगा, आत्मा कहेगा कैसे रिलेशनशिप आपको चाहिए। सिर्फ दिखावे वाला रिलेशनशिप नहीं, ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप है जिसके सहारे आपका सोल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, मेटीरियलिस्टिक ग्रोथ हो। तो हर जगह में आपको वो देखना पड़ेगा, राइट? ये नहीं कि एज हो रहा है आपको शादी करना पड़ेगा, सब कोई कह रहा है आपको शादी करना पड़ेगा, सबका शादी हो रहा है इसलिए आपको शादी करना पड़ेगा। इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, पुराना जो धारणाएं है उसको चेंज कीजिए। नंबर 5 होता है चेंज, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पुराने धारणाएं आप पाल के बैठे हो, इसके लिए ही आपका शादी नहीं हो रहा है या तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। कोई आ रहा है या तो आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपका सिर्फ ये वाचिक रूप देख के या तो पैसे देख के आते चले जाते उसके बाद, करेक्ट? तो बी ट्रूथफुल, एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ रहा है, बी ट्रूथफुल एंड द सिचुएशन विल बी चेंज्ड। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो रहे, डिपेंड करता है आप कैसे आपके अंदरूनी शुद्धिकरण करते हो टू एक्ट फॉर बेटर पर्पस एंड बेटर लाइफ।
तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ दिन के बाद 1 मार्च में अपना टैरो बेसिक कोर्स शुरू करने वाला हूँ, और इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और मेरा हीलिंग जर्नी भी शुरू है आप लोगों के साथ। मंथली हीलिंग कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे आप आपका हीलिंग कर सकते हो, साउंड हीलिंग, योगा, प्राणायाम और उपनिषद टॉक उसमें शामिल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप दबा के मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे सोल मेंबर का हिस्सा बन सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।